हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर हम एक अभ्यर्थी के कमेंट का जवाब लेकर आए हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं कि आप शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न आपके पास अगर उपस्थित है और आप उसको पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से उसको पूछें। बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आपका एक प्रश्न, आपके पास जो एक समस्या है, पता नहीं वो समस्या कई हजार लोगों के पास है, वो भी हजारों लोग उस प्रश्न का जवाब जानना और ढूंढना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। इसलिए हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। उसी में से एक अभ्यर्थी का जो कमेंट किया गया है, कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न पूछा गया है कि मेरे पास सीटेट या बीटेट का पेपर 1 है, क्या हम 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं? या मेरे पास सीटेट या बीटेट का पेपर 2 है, क्या हम 11वीं से 12वीं के लिए 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो ये भी एक समस्या है, ये भी एक सवाल है। इसलिए ऐसे प्रश्नों का हम बखूबी इंतजार करते हैं। जब आपका प्रश्न आता है कमेंट के माध्यम से तो उसका जवाब ढूंढकर पुनः वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कि जो कमेंट के माध्यम से एक पुरुष अभ्यर्थी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आखिर क्या हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट, ये एक अभ्यर्थी के द्वारा पूछा गया है। इनका प्रश्न है कि मेरे पास सीटेट या बीटेट का पेपर 1 है, राइट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सीटेट या बीटेट का जो पेपर 1 होता है, सीटेट या बीटेट का पेपर 1 होता है, यह किसके लिए होता है? किस क्लास का शिक्षक बनने के लिए यह पेपर होता है? तो आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को नहीं भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए होता है। जो नहीं जानते हैं वो इस चीज को जान पाएंगे, जो जानते हैं कम से कम वो ये बता पाएंगे कि ये जो जानकारी है ये सही है कि गलत है। अगर गलत है वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि भाई आपके द्वारा बताया गया जो कंटेंट है ये गलत है, इसको सुधारने की जरूरत है, या गलत चीज नहीं बताइए। ऐसे तो बहुत सारे व्यूअर्स को हम देखते हैं कि बिना जाने बिना समझे तुरंत एक छोटी सी वीडियो का क्लिप देखे आप तुरंत कमेंट कर देते हैं कि ये जानकारी गलत है, ये उत्तर गलत है। तो फिर पुनः हम रिप्लाई करते हैं और ये पूछने का प्रयास करते हैं कि अगर गलत है तो भाई आप ही बताइए कि इसका जवाब सही क्या है। तो अभी तक बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसका हम रिप्लाई किए हैं कि भाई अगर गलत है तो आप इसका सही जवाब दीजिए, जवाब नहीं देते हैं। तो केवल टिप्पणी कर देने से नहीं होता है, टिप्पणी कर रहे हैं तो कम से कम उसका जवाब भी दिया करें। अगर कुछ है तो सामने अगर कोई भी चीज दिखाई दे रहा है, अगर सही है तो सही बोलने का प्रयास करना चाहिए, अगर गलत है तो गलत बोलने का प्रयास करना चाहिए। अब ये ना कि सही को गलत बोल दें या गलत को सही बोल दें, तो ये हमको लगता है कि उचित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है सीटेट या बीटेट का पेपर 1 जो है किसके लिए होता है? तो 1 से 5 क्लास का टीचर बनने के लिए होता है। अब अभ्यर्थी का प्रश्न है कि सीटेट या बीटेट का पेपर 1 मेरे पास है, तो क्या हम 9 से 10 का टीचर बनने के लिए, 9 से 10 का यानी माध्यमिक का शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो सीटेट या बीटेट का पेपर 1 1 से 5 के लिए है, पहली से 5वीं क्लास के लिए है, और इसी का प्रयोग आप 9वीं से 10वीं में करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी का उपयोग जो है 9वीं से 10वीं में आप करना चाहते हैं। कहां से संभव है बताइए? कहीं से उचित नहीं है, कहीं से कतई नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अब मान लीजिए कि 9वीं से 10वीं में अगर आप आवेदन करते हैं, 9वीं से 10वीं में आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्टेट का पेपर 1 होना चाहिए, तभी आप 9वीं से 10वीं के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पष्ट जवाब दिखाई दे रहा है कि अगर सीटेट बीटेट का पेपर 1 है तो ये जो डिग्री है 1 से 5 के लिए है, और इसका इस्तेमाल 9 से 10 में करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, राइट। 9 से 10 में आवेदन करने के लिए क्या होना चाहिए? स्टेट का पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। ये इसका जवाब हुआ। दूसरा है कि अभ्यर्थी के पास क्या है? तो सीटेट या बीटेट का पेपर 2 है।
तो अगर पेपर 2 है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पेपर जो है किसके लिए होता है। तो ये पेपर 6 से 8 का टीचर बनने के लिए होता है। 6 to 8 का टीचर बनने के लिए यह डिग्री है। जो अभ्यर्थी इसको पास करते हैं तो वो 6 to 8 में टीचर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। अब बताइए कि ये जो डिग्री है 6 to 8 के लिए है और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम इसका प्रयोग जो है 11-12 में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिग्री 6 to 8 के लिए है उसका इस्तेमाल 11-12 में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या डिग्री होनी चाहिए? तो इसके लिए ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्टेट का पेपर 2 होना चाहिए। स्टेट का पेपर 2 जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे वही 11 से 12 के लिए 11 से 12 में टीचर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सीटेट या बीटेट का पेपर 2 6 से 8 के लिए होता है, ना कि 11 से 12 के लिए होता है। ए स्टेट का पेपर 2 11-12 के लिए होता है। इसलिए ये सारी चीज क्या है? एक छोटी छोटी नॉलेज है, एक छोटा छोटा ज्ञान है, एक छोटी जानकारी है जो शायद सड़कों पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चीज बेसिक जानकारी जो है, अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उसका वैल्यू कम है, छोटा चीज ही है, लेकिन उस छोटी चीज के लिए आप बड़े स्तर पर पूछने के लिए आप नहीं जाते हैं। मन में क्या ख्याल आता है? मन में ये ख्याल आता है कि छोटी सी बात के लिए हम वहां जाएंगे जो शायद हमारी इंसल्टी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि ये छोटी सी बात के लिए आप जो है वहां पे चले, बड़े स्तर पे चले गए पूछने के लिए। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि उसमें डाउट होता है, वो चीज पता नहीं होता है, लेकिन उसके लिए भी किसी से पूछने पर हम कतराते हैं। ठीक है, तो आज के जमाने में वैसा नहीं है। आज के जमाने में तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन फैसिलिटी है। आप कहीं पर भी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको जवाब ही मिलता है, साथ में आपके बहाने दूसरे अभ्यर्थी भी इस चीज को जान पाते हैं।